अच्छा, आज जो है सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूँगा और धन्यवाद करना चाहूँगा सारी इस्कॉन टीम का, जिन्होंने मुझे आपके समक्ष बोलने का मौका दिया। तो आज मेरी जो प्रेजेंटेशन है भगवद गीता एंड साइकोलॉजी। हमने भगवद गीता सबने पढ़ी है, लेकिन आप सबको पता नहीं होगा कि साइकोलॉजी होती क्या है। किसी को पता है साइकोलॉजी होती क्या है? हाथ ऊपर कर प्लीज। साइकोलॉजी पता है क्या होती है? नफ्सियात यानी इंसान के जहन की और रवैये की पढ़ाई, स्टडी। तो हम ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे इस पे। प्लीज नेक्स्ट। अच्छा, बेसिकली मैं जो है सी के टॉपिक पर जो है मैं स्टडी कर रहा हूँ। मैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अप्लाइड साइकोलॉजी में कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैंने BS इंग्लिश किया हुआ है यूनिवर्सिटी से और टीचिंग भी करता हूँ और काफ़ी जो है मैं स्पीचेस वगैरह देते रहता हूँ। प्लीज नेक्स्ट। अच्छा, अब हम समझते हैं कि सबसे पहले साइकोलॉजी यानी नफ्सियात। ये नफ्सियात होती क्या है? साइकोलॉजी ये अल्फाज दो हिस्सों में डिवाइड है, एक है साइको और दूसरा लॉजी। साइको का मतलब है रूह, आत्मा। साइको का मतलब क्या है? रूह, आत्मा। और लॉजी का मतलब है नॉलेज। यानी साइकोलॉजी का मतलब क्या हुआ? आत्मा की नॉलेज। और भगवद गीता भी क्या है? आत्मा की नॉलेज। अच्छा, प्लीज नेक्स्ट। भगवद गीता क्या है? भगवद गीता बेसिकली जो है ये डायलॉग है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के दरमियान। अर्जुन जो है वो मोह माया में फंस चुके हैं, यानी साइको यानी मेंटल पेशेंट बन चुके हैं। हालांकि देखा जाए अर्जुन तो बड़े योद्धा थे, लेकिन बड़े योद्धा होने के बावजूद वो मोह माया में फंस गए और कृष्णा ने एज अ साइकोलॉजिस्ट उनको मदद की, उन्हें ज्ञान दिया। नेक्स्ट। साइकोलॉजी की जो शुरुआत है ना वो हुई सोल से। कैसे? आत्मा। यानी लोग पहले के लोग कहा करते थे कि साइकोलॉजी जो है वो आत्मा का ज्ञान है और आत्मा अमर है, कभी खत्म नहीं होती। और आत्मा जो है क्या है? वो शरीर के अंदर होती है हमारे, और शरीर जो है वो पिंजरा है। किसका? आत्मा का पिंजरा है। और जब हम खत्म हो जाते हैं तो इस फानी दुनिया से रुखसत होते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? आजाद हो जाते हैं, हमारी आत्मा आजाद हो जाती है। तो पुराने जो लोग थे वो ये कहा करते थे। लेकिन भगवद गीता में क्या है? प्लीज नेक्स्ट। भगवद गीता में श्री कृष्ण शुरुआत करते हैं 2nd चैप्टर से कि आत्मा अमर है। साइकोलॉजी तो अभी की बात है, 2500 साल पहले, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने हमें 5000 साल पहले ही कहे गए कि आत्मा अमर है। ना आत्मा को जलाया जा सकता है, ना आत्मा को मिटाया जा सकता है, ना आत्मा को काटा जा सकता है और ना आत्मा को भिगोया जा सकता है और आत्मा को हवा में उड़ाया जा सकता है। आत्मा अमर और अजय है। तो देखा जाए कि यानी शुरुआत किसने की? भगवान श्री कृष्ण ने। नेक्स्ट। अच्छा, अच्छा, फिर लोगों ने कहा कि नहीं, आत्मा का जो तस्वर जो है वो तो रूहानियत का तस्वर है, ये मजहबी है। तो साइकोलॉजी मजहबी तो नहीं है, इसको हम नाप नहीं सकते। तो साइकोलॉजी को कहा कि मन का ज्ञान। क्या कहा? मन का ज्ञान, कि जो भी हम है वो क्या है? मन है। हम क्या है? मन है। आत्मा का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, फिर क्या कहा? मन। ये मन ही है, सब कुछ कराता है। तो मन के बारे में भगवद गीता में क्या कहा? मन के बारे में भगवद गीता में क्या कहा? कि शरीर जो है वो क्या है? हमारा पूरा रथ है। शरीर क्या है? हमारा रथ है। और हमारी जो इंद्रियां हैं, जो 5 हवास, ये हमारे क्या है? 5 घोड़े। और उसका जो सारथी है वो क्या है? हमारा मन है। और पीछे जो उसका जो है चलाने वाला, जो डायरेक्शन देता है, वो कौन है? हमारी आत्मा। तो भगवद गीता में मन के बारे में भी कृष्ण भगवान ने कह दिया कि मन ही है जो आपको दोज़ख की आग में जला सकता है और ये मन ही जो आपको परमात्मा तक पहुंचा सकता है। अच्छा, फिर शुरू हुआ, कहा कि नहीं, मन का भी कॉन्सेप्ट जो है वो गलत है, क्योंकि मन जो है, मन को कोई डिफाइन नहीं कर सकता, मन साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि
साइकोलॉजी क्या है? कॉन्शियसनेस, चेतना की साइंस है। क्या है? चेतना। और भगवत गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने चेतना के बारे में कहा है कि आप, और सबसे पहला पूरी जो हमारी इस्कॉन की टीम है वो कृष्णा कॉन्शियस के ऊपर ही, कृष्णा कॉन्शियसनेस के ऊपर ही काम कर रही है। यानी आप जो है भगवान श्री कृष्ण में लग जाए और अपनी जो पूरी चेतना है भगवान श्री कृष्ण में लगे तो आपका पूरा उद्धार होना ही होना है। नेक्स्ट, तो श्री कृष्णा ने चेतना के बारे में भी बात कर। नेक्स्ट अब आते हैं, अब कहा कि चेतना भी जो है ये भी कॉन्सेप्ट जो है ये भी कुछ समझ में नहीं आता, इसको भी साइंस के माध्यम से तोला नहीं जा सकता, क्योंकि हम लोग खुद समझ सकते हैं कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, लेकिन लोग दूसरों को नहीं समझ सकते। तो इसलिए कहा कि साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी रवैये, बिहेवियर की साइंस है। लोग जो करते हैं, जो खाते हैं पीते हैं और जो बाहर निकलता है रवैया, तो उसकी साइंस है। और रवैये को स्टडी करना वो क्या है? साइकोलॉजी है। और भगवत गीता में रवैये क्या कहा? प्लीज नेक्स्ट, 3 गुना, राजसिक, तामसिक और सात्विक। अब जो तामसिक गुणी होते हैं, 3 गुण ने बताया भगवान श्री कृष्ण ने, 3 गुण बताए। पहला क्या गुण था? तमोगुण। तमोगुण में क्या होता है? कौन होता है? जो लालची होता है, हर वक्त लालच, जो बच्चा दिमाग होता है, जैसे कहते हैं बच्चा दिमाग, कि मुझे चाहिए चाहिए, है नहीं? ये सुनो, तामसिक कौन होता है? जो बच्चा दिमाग होता है। और राजसिक कौन होता है? जो आलस में होता है, जो आलसी होता है। और सात्विक कौन होता है? जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में होता है, जो भगवत्ता होता है। नेक्स्ट, अच्छा, इसी चीज को अभी आप देखें, ये है सिगमंड फ्राइड, और मजे की बात है इसे फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ साइकोलॉजी। और इसी ने भी सेम टू सेम जो कृष्णा ने 3 गुण बताए, उसी ने भी सेम टू सेम यही चीजें बताई है, लेकिन नाम बदल के। क्या नाम दिया? एड को क्या कहते हैं? तामसिक। एड कौन है? तामसिक। ईगो कौन है? राजसिक। और सुपर ईगो सात्विक गुण। यानी भगवत गीता में श्री कृष्ण ने 5,000 साल पहले ही सब कुछ कह गए थे, लेकिन हमने क्या? हमने उस चीज को रिसर्च नहीं किया, हमने पढ़ा ही नहीं। और जो ये तो नास्तिक हैं, ये तो लोग नास्तिक हैं, लेकिन वो लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और आगे फादर ऑफ साइकोलॉजी बन के नफ्सियात के डॉक्टर बन चुके हैं। हमें तो शर्म होनी चाहिए, हमारे घर में भगवत गीता होने के बावजूद भी हम कुछ करते नहीं है। तो इस तरीके से साइकोलॉजी जो है वो क्या है? पहले रूह की साइंस थी, फिर मन की साइंस थी, फिर चेतना की साइंस थी, और आखिरी में क्या हुआ? बिहेवियर की साइंस थी। और मजे की बात, भगवत गीता में इन चारों के बारे में श्री कृष्ण ने 5,000 साल पहले ही कह दिया था हमारे पास, और हमारे पास एक किताब की शक्ल में मौजूद है। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता एक किताब ही नहीं, ये अमले जिंदगानी है। वो आदमी अमर हो गया जिसने ये बात जानी है। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, अब साइकोलॉजी में क्या होता है? साइकोलॉजी में एक प्रोसेस होता है, इसका मकसद होता है कि किस तरीके से हम जो है लोगों की साइकोलॉजी को पढ़ सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले साइकोलॉजी को ऑब्जर्व किया जाता है। अगर कोई शख्स है, उसे ऑब्जर्व किया जाता है कि किस तरीके का बंदा है, ये कर क्या रहा है। फिर उसके रवैये को हम एक्सप्लेन करते हैं, बयान करते हैं, और उसके बाद उसको प्रेडिक्ट करते हैं, यानी उसकी प्रेडिक्शन करते हैं कि अगर आप ये चीज करोगे तो आपके साथ ये हो जाएगा, अगर आप ये चीज नहीं करोगे तो आपके साथ ये हो जाएगा। और आखिरी में क्या होता है? कंट्रोल, कि आप उस रवैये को किस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, श्रीमद् भगवत गीता में 7 to 7 में जब अर्जुन जो है डिसबैलेंस और नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, अर्जुन परेशान हो गया, मोह माया फंस गया, तो श्री कृष्ण पहले क्या किया? उसे ऑब्जर्व किया। पहले क्या किया? ऑब्जर्व किया, डिस्क्राइब किया, फिर उसके रवैये को क्या किया? एक्सप्लेन किया कि आप मोह माया के चक्कर में मत फंसो और पंडितों की तरह उसने मत बोलो इस तरीके से। और आखिरी में क्या किया? प्रेडिक्ट किया, अगर आप जंग करोगे, जंग में शहीद हो जाओगे, क्या हो जाओगे? जन्नत को पाओगे। और अगर आप जीत गए तो आप क्या पाओगे?
ये राजनीति सब कुछ पाओगे। और आखिरी में क्या किया? कंट्रोल। किसने कंट्रोल किया? हमें बहुत सारा भगवत गीता में ज्ञान दिया। कौन कौन सा? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, और सबसे बड़ा योग कौन सा दिया? भक्ति योग का। और कृष्णा कॉन्शियस जो मूवमेंट है वो हमारे किसके ऊपर है? भक्ति योग के ऊपर ही डिपेंड है। और लास्ट प्लीज, तो मैं कहूंगा लॉर्ड कृष्णा कौन थे? फादर ऑफ साइकोलॉजिस्ट थे। और हमें किसी को पता ही नहीं है। और हम कहते हैं फादर ऑफ साइकोलॉजिस्ट, तो मैं समझता हूँ कि वो लोग नहीं थे, श्री कृष्णा ही फादर ऑफ साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने हमें 5000 साल पहले साइकोलॉजी का ज्ञान दिया। और मजे की बात है, हमें जब हम नफसियत बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, लेकिन हमारे पास हकीकत में डॉक्टर पड़ा हुआ है हमारे घर में। ऐसा भगवत गीता के रूप में हमारे पास डॉक्टर बैठा हुआ हमारे घर में। तो बराए मेहरबानी उस डॉक्टर को आप पढ़ें और अपना कल्याण करें। थैंक यू सो मच।